इस असीम कायनात में कितनी ही ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो इंसान की अक्ल को हैरत में डाल देती हैं। हम जिस जमीन पर चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जिन धातुओं का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, क्या कभी हमने सोचा कि उनकी असल क्या है? आज हम एक ऐसी हकीकत पर गौर करेंगे जो सदियों से कुरान के सफ़हों में दर्ज है और आज का इल्म उस ओर सिर्फ एक इशारा कर रहा है। ये कहानी है उस मजबूत धातु की जिसने इंसानी तरक्की को नया रास्ता दिया। ये दास्तान है लोहे की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में एक पूरी सूरह का नाम अल हदीद रखा है। ये लफ्ज़ अपने आप में एक वजन रखता है। आयत का मफहूम कुछ इस तरह है कि हमने लोहा उतारा जिसमें सख्ती भी है और लोगों के लिए नफा भी। यहाँ गौर करने वाली बात कोई मामूली बात नहीं है। कुरान ने किसी भी जगह यह नहीं कहा कि लोहा जमीन के अंदर पैदा किया गया या यह मिट्टी का हिस्सा था। कुरान ने जिस लफ्ज का चुनाव किया वह है अंसलना, हमने उतारा। अरबी जबान की खूबसूरती देखिए। अंसलना का इस्तेमाल अक्सर उन चीजों के लिए होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ भेजी जाती हैं, जैसे बारिश का बरसना या वह्य का नाजिल होना। जब हम सदियों पहले के दौर की बात करते हैं तो शायद किसी के वहम व गुमान में भी यह बात नहीं रही होगी कि जिस लोहे को हम पहाड़ों से निकाल रहे हैं उसका असल रिश्ता इस जमीन से है ही नहीं। यह लफ्ज अपने आप में एक गहरा राज छिपाए हुए था जिसे समझने के लिए इंसान को मुद्दतों का सफर तय करना पड़ता। आज के दौर में जब हम सितारों और कहकशाओं का मुतालिया करते हैं तो एक अजब हकीकत सामने आती है। साइंस कहती है कि लोहे का जौहरी ढांचा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतना पेचीदा और वजनी है कि इसे जमीन पर तैयार होना मुमकिन ही नहीं था। सूरज जो हमारी इस दुनिया को रोशनी और तपिश देता है, वह भी इतना ताकतवर नहीं कि लोहे जैसा तत्व पैदा कर सके। लोहे को बनने के लिए जिन करोड़ों डिग्री तापमान की जरूरत होती है वह सिर्फ बद्धे सितारों के खत्म होने के वक्त यानी सुपरनोवा के दौरान पैदा होती है। कल्पना कीजिए, आज से अरबों साल पहले अंतरिक्ष की गहराइयों में किसी विशाल सितारे में धमाका हुआ होगा। उस वक्त यह लोहा वजूद में आया और छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में कायनात में फैल गया। फिर एक वक्त आया जब यह लोहा उल्का पिंडों यानी पत्थरों की शक्ल में हमारी जमीन पर गिरा। जमीन की कोख में जो लोहा आज हमें मिलता है वह असल में कहीं दूर आसमानों से भेजा गया एक तोहफा है। जब हम इस हकीकत को जानते हैं तो कुरान का वह लफ्ज अंजलना, हमने उतारा, रूह को एक अलग ही सुकून और हैरत से भर देता है। यहाँ हमें एक बात बहुत साफ तौर पर समझनी चाहिए। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है कि वह हमें फॉर्मूले सिखाए। यह तो हिदायत और हिकमत की किताब है। यह कायनात की उन बारीकियों की तरफ इशारा करती है ताकि इंसान अपनी फिक्र को आज़ाद करे और अपने खालिक को पहचाने। हम यह नहीं कहते कि साइंस ने कुरान को साबित किया है, बल्कि हम यह देखते हैं कि इंसान का इल्म जैसे जैसे बढ़ रहा है उसे कुरान के इशारों की गहराई समझ आने लगी है। यह आपसी टकराव नहीं बल्कि एक खूबसूरत सामंजस्य है। कुछ लोग यह सवाल कर सकते हैं कि क्या लोहा जमीन के अंदर पहले से मौजूद नहीं था? बेशक आज वह जमीन की परतों में है, लेकिन सवाल यह है कि वह वहां पहुंचा कैसे? जवाब वही है जो ऊपर बयान हुआ। शुरुआती दौर में जमीन एक आग का गोला थी। जब आसमान से यह धातुएं यहां पहुंची तो अपने वजन की वजह से वह जमीन के मरकज यानी केंद्र में समा गईं। आज का रिसर्च इस बात की तस्दीक करता है कि लोहे की असल बाहरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। अल्लाह ने फरमाया कि इसमें लोगों के लिए नफा, फायदा है। जरा सोचिए, अगर लोहा ना होता तो क्या यह गगनचुंबी इमारतें बन पाती? क्या वह सुई बन पाती जिससे लिबास सिला जाता है? यहां तक कि हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है उसका अहम हिस्सा भी लोहा ही है। अगर हमारे जिस्म में यह धातु न हो तो हम सांस लेने के काबिल भी न रहें। यह रब्बुल आलमीन की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने हमारी बका के लिए आसमानों से एक अमानत भेजी। ये तमाम बातें हमें किस तरफ ले जाती हैं? क्या यह सिर्फ जानकारी के लिए है? नहीं, यह हमें मजबूर करती हैं कि हम अपनी हस्ती पर गौर करें। जब हम लोहे के एक टुकड़े को हाथ में लें तो हमें याद आना चाहिए कि इसका सफर कितना तवील है। यह 7 आसमानों की गहराइयों से चलकर हम तक पहुंचा है। यह एहसास इंसान के अंदर आजीजी पैदा करता है। यह हमें उस असीम ताकत के सामने सर झुकाने पर मजबूर करता है जिसने पूरी कायनात को एक सलीके और संतुलन में बांध रखा है। अजीज दोस्तों,
कुरान के अल्फाज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उनमें उतरने के लिए हैं। लोहा सिर्फ सख्ती की अलामत नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की उस हिकमत का सबूत है जो इंसान की सोच से कहीं ऊंची है। हमें चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, फिक्र करें और इस कायनात में मौजूद अल्लाह की निशानियों को अपनी रूह की आंखों से देखें। लोहा जमीन का होकर भी आसमानी है, वैसे ही जैसे हमारा यह जिस्म मिट्टी का है, मगर इसमें मौजूद रूह उसी रब की तरफ से आई है।